देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम उपरीक्षक भूपेंद्र पटेल है। मैं अभी हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है, तो उनकी जगह भी थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता का कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश। और अब एक खास बात, देश सहित कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है, उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रामझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। अमेरिका ने भारत समेत कोरोना वायरस से लड़ रहे 64 देशों को 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इस आर्थिक मदद में अमेरिका भारत को 29 लाख करीबन 22 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर की मदद देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जनता से की संवाद, कोरोना से हो रही परेशानी पर लोगों से मांगी माफी। कोरोना वायरस की मार जारी, महाराष्ट्र में 40 साल की महिला ने गंवाई जान, मृतकों का आंकड़ा 7 हो गया है। कोरोना से जंग में लोगों की दिखी सहभागिता, माता रानी के मंदिरों में नवरात्र पर्व पर दिखी सन्नाटा। आम आदमी पार्टी के नेता अनूप अग्रवाल की अपील, छत्तीसगढ़ का कोई भी दिल्ली में फंसा है, उसकी हम करेंगे मदद। कोरबा जिले के पाली थाना में पदस्थ एएसआई मंगल सिंह का तबियत बिगड़ने पर इलाज के दौरान बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में निधन। क्या गरीब क्या अमीर, सबको अपनी चपेट में ले रहा कोरोना। स्पेन की राजकुमारी की कोरोना वायरस ने ली जान। कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया, जिसके चलते झारखंड और बिहार के करीब 150 मजदूर प्रदेश की राजधानी रायपुर में फंसे। विधायक विकास उपाध्याय संकट की घड़ी में भी क्षेत्र की जनता का रख रहे हैं पूरा ध्यान। कोरोना वायरस की मार जारी, देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार, अब तक 26 लोगों की हुई है मौत। जगदलपुर संपूर्ण बस्तर संभाग के जिला कलेक्टरों ने कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू के कारण आम नागरिकों को वाजिब दर पर फल, हरी सब्जी एवं राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ में बाहर से आए मजदूरों की स्वास्थ्य विभाग में की जा रही जांच। दंतेवाड़ा जिले में आवश्यक सामग्रियों को अधिक मूल्य में बेचे जाने पर होगी कार्रवाई और 5000 का होगा जुर्माना। रायपुर में धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गुजरात से आए 94 श्रद्धालु चंपारण्य में फंस गए। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। रायपुर प्रदेश के गांवों में बाहरी व्यक्तियों के रोक लगाए जाने के बाद अब शहरी इलाकों में लोगों ने मोहल्ले और कॉलोनियों को किया लॉकडाउन। बल्लियां और ठेले रखकर बाहरी लोगों को नो एंट्री। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने पर पुलिस ने सख्त रुख अपना ली। पुलिस ने ऐसे लोगों पर किया एफआईआर दर्ज। दिल्ली से मुरैना के लिए पैदल निकले 39 साल के युवक की 200 किलोमीटर चलने के बाद युवक की आगरा के सिकंदरा थाने के पास हार्ट अटैक से हुई मौत। बिलासपुर जिले के खूबचंद बघेल वार्ड के पार्षद वार्डों में कर रहे सैनिटाइजर का छिड़काव। हजार जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। रायपुर नगर निगम मुख्यमंत्री ने निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का किया शुभारंभ।
जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे के पति के खिलाफ ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी से गाली गलौज करने व धमकी देने के जुर्म में पुलिस ने किया एफआईआर दर्ज। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम उपरीक्षक गोपेंद्र पटेल है। मैं अभी हमारे थाना प्रभारी जी अवकाश पर है, तो उनकी जगह भी थाना चारामा के प्रभार पर है। यहाँ प्रशासन द्वारा जो जनता को एक संदेश दिया गया था कि जनता कर्फ्यू लाकर हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं, जिसके पालन में जनता ने बहुत बराबर सहयोग दिया है। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जनता को जागरूक किया गया है और आज ऐसा कोई भी चीज़ देखने ना मिला हो कि किसी ने इस जनता कर्फ्यू का पालन ना किया हो। प्रत्येक मोहल्ला और गांव में इस जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। सभी लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित है और इसका डट कर मुकाबला करना चाहते हैं। और पुलिस विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे? मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें। एक व्यक्ति जाए और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है
और लोगों को भी यही जागरूकता हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले, यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें, अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर।
रायपुर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी आईजी और एसपी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित न होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर जीएसटी कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। खाने कमाने रायपुर से लौट रहे 29 लोगों के प्राथमिक जांच उपरांत, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जानकारी के अनुसार मजदूर लोग शुक्रवार की शाम से रायपुर से निकले थे, जो लगभग सुबह 10 बजे संबलपुर पहुंचे थे। इतने दूर पैदल चलने के कारण बच्चे व मजदूरों को भूख लग रहा था, जिसे गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान प्रसाद तिवारी के आंगन में बिठाकर सभी को हैंड वॉश कराकर खाना खिलवाया गया। फिर मुंगेली जिला कलेक्टर महोदय और सीओ मैडम को जानकारी दी गई। उसके बाद मुंगेली कलेक्टर द्वारा तत्काल 4 शासकीय वाहन मुंगेली से संबलपुर भेजा गया, जिसके बाद मजदूर वाहन से सवार होकर अपने गृह ग्राम गए। इस कार्य में सहयोग हनुमान प्रसाद एवं सह परिवार सुभाष सोनी, ब्रिजेश सोनी, मुराद खान, अखिलेश सोनी, आरजे रमझाझर के युवा पत्रकार रंजीत बंजारे सहित रितेश साहू, सूरज शर्मा, गणेश दास, मानिकपुरी, दुर्गेश कुमार का सहयोग रहा। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने तथा बैंकों से लेन देन का भार कम करने बैंक सखी, बैंक मित्र तथा च्वाइस सेंटर के VLE लोगों को घरों तक पहुंचकर उनको राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। योजनाओं की राशि के वितरण के साथ बैंकिंग राशि वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान बैंक सखियों द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जा रहा है।
है। उनके द्वारा नियमित हाथ साफ करना, हैंड सैनिटाइज कर उपयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों की सबसे पहले हाथ धुलवाकर आगे की प्रक्रिया संपादित की जा रही है। ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के संबंध में जारी राहत पैकेज की घोषणा के दौरान विशेषतः यह उल्लेखित किया था कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए गृह मंत्री द्वारा जारी एडवाइजरी में इस बात का पेश किया गया है। इस अवधि में लोगों की वित्तीय समस्या दूर करने के लिए बैंक सखी, बैंक मित्रों द्वारा लोगों के घरों तक जाकर राशि पहुंचाने की छूट होगी, जिसके तहत रायगढ़ जिले में लोगों के घरों तक जाकर राशि प्रदाय की जा रही है। इस दौरान पूर्व से सूचना होने पर बैंक सखियों द्वारा संबंधित हितग्राहियों के घर तक राशन सामग्री पहुंचा कर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए कितना जरूरी है इस लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न रहे, इसे पूरे प्रबंध किए गए हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरे प्रदेश से इसकी रिपोर्ट ले रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरे ध्यान में यह आया है कि कुछ स्थानों पर लॉकडाउन के संकट का लाभ उठाकर कुछ व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ लोग कालाबाजारी में लग गए हैं। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि वे अनुचित लाभ न उठाएं और सेवा भाव से लोगों को दैनंदिन आवश्यकता वाली वस्तुओं की आपूर्ति करें। हम किसी कीमत पर कालाबाजारी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कालाबाजारियों से कड़ाई से निपटने और आम जनमानस को सही दामों पर वस्तुओं का उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें। कुछ व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी दुकान के सामने दूरी बनाए रखने के लिए निशान लगा रहे हैं। इसका अनुसरण दूसरे व्यापारियों को भी करना चाहिए। कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यक वस्तु, सब्जी, फल आदि के परिवहन की व्यवस्था में कोई बाधा ना आए। जो लोग साग सब्जी, फल आदि में काम से जा रहे हैं, उन्हें नहीं रोका जाए। साग सब्जी और फल की सभी को आवश्यकता है, इसकी आपूर्ति बने रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, अभी फसल कटाई का समय है, इसमें यथासंभव मशीनों से कटाई को कहा गया। जितने मजदूर भाई बहन हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूर दूर रहकर काम करें और सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में महानदी में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को पानी देने के लिए अरबों रुपए से 6 बैराज बनाए गए हैं, ताकि बैराज के माध्यम से वर्षा की जल को रोककर संग्रहित कर सदुपयोग किया जा सके। मगर बैराज का यह मुद्दा दोनों ही राज्यों के बीच विवाद का कारण बन चुका है और मामला हाल ही में राज्यसभा में भी गूंज चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला? रामा बैराज के पास खड़े हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसे ही कई बैराज बनाए गए हैं। इसके पहले साराडीह बैराज है। इन्हीं बैराजों में पानी के रुकाव और ठहराव को लेकर के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में विवाद चल रहा है। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है और यही वो कारण है कि यहाँ पानी को रोकने से उड़ीसा में पानी नहीं जाने का विवाद उठ रहा है और यहाँ से उड़ीसा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उड़ीसा का सीमा क्षेत्र जारी हो जाता है। इसके बाद, इस बैराज के बाद
हीराकुद डैम पड़ता है जो उड़ीसा में आता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। और हम लोग मौदापारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। जी, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप? बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है, जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी, जिनके पास है। बन रहे हैं। नहीं तो कई लोग आने हाँ जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना, सब कर दे, हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन नाश्ता फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और हैं। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर, मैं बलौदे बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ, मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सख्त मना। नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है, तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। हम लोग रुके हुए हैं, लोधीपारा में है, किराए से है, वहीं हम लोग। सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 28 तारीख को रायपुर रेलवे स्टेशन के पास रोजाना बेघर जिसका घर नहीं है और जो घर नहीं जा पा रहा है उसके लिए भोजन नाश्ता का बंदोबस्त किया जा रहा है। रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास जो बेघर हैं, जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, सभी लोगों के पास भोजन पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। और हम लोग मौदापारा में मतलब आपसी में पैसा इकट्ठा करके बनाए हैं तो गरीबों के लिए उसी को बांट रहे हैं। जो मिल रहा है रास्ते में है सबको दे रहे हैं। जी, सबको जो भी रास्ते में मिल रहा है सबको बांट रहे हैं। आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप? बस यही देना चाहेंगे भैया कि जो भी है, जिनके पास जो बने हेल्प करते रहें, दूसरों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी, जिनके पास है। बन रहे हैं। नहीं तो कई लोग आने हाँ जो थोड़ा थोड़ा होते रहता है ना, सब कर दे, हेल्प करेगा तो अच्छा बात है ना भाई। कुछ लोग हैं जो कोई भी भूखा ना रहे इस अभियान में लगे हुए हैं। भोजन बांटने वाला सलमान खान और उसका साथी आमिर खान नाम का व्यक्ति गरीबों और जो घर नहीं जा पाया उस व्यक्ति को भोजन व नाश्ते का व्यवस्था रोज करवाते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों से पैसा मांगकर और समिति बनाकर सभी को भोजन और नाश्ता का व्यवस्था इनके द्वारा लगातार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे खतरनाक महामारी रूपी बीमारी के जनता के सेवा में लगे हुए पुलिस वालों के लिए भी भोजन नाश्ता फल का व्यवस्था इन्हीं के द्वारा
द्वारा किया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, अच्छा ही हुआ है। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमित व्यक्ति शहर में घूम रहे हैं। आज भी 17 लोग घर में छुपे पड़े हैं या कहीं और हैं। यदि उन लोगों के संपर्क में आएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। वहीं देवेंद्र नगर पुलिस थाना के पास पत्रकारों और दूध बेचने वालों के साथ पुलिस द्वारा नाश्ता किया गया और भूखा ना रहे अभियान का संदेश भी दिया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज सामने सर, मैं बलौदे बाजार जिले से। अच्छा, यहाँ कहाँ घूम रहे हो आप? मैं घूम नहीं रही हूँ, देवेंद्र नगर जा रही हूँ राशन सामान के लिए। अच्छा, इतना यहाँ लोधीपारा में रहती हूँ, शिव मंदिर के पास। तो लॉकडाउन हो चुका है पूरा रायपुर में, तो इधर उधर तो घूमना तो पूरा सख्त मना। नहीं सर, हम लोग जानते हैं कि वहाँ सामान मिलेगा। यहाँ हम लोग किसी से परिचय नहीं है, तो बाकी आदमी मान नहीं रहे ना, राशन कहाँ से देंगे? उधारी नहीं देते ना। हम लोग रुके हुए हैं, लोधीपारा में है, किराए से है, वहीं हम लोग। सभी अपने आने जाने वाले गाड़ियों को रोककर पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव कलेक्टर ने क्षेत्र की समस्त जनता से अपील करते हुए कहा है कि कर्फ्यू के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। विदेश से आए लोग जिन्हें होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में रखा गया है, वे घर से बाहर न निकलें, नहीं तो 10,000 का फाइन होगा। फाइन नहीं देने पर FIR होगा और उसका कोई दुकान आदि होगा तो उसे सील कर दिया जाएगा। जिस क्षेत्र को सील किया गया वहां के लोगों के ऊपर 5,000 का फाइन, FIR, दुकान सील होगा। सामान्य लोग जो बिना कारण के घूमते हुए पाए जाएंगे, 1,000 रुपए का फाइन और वाहन सील कर दिया जाएगा। इसलिए अनिवार्य सेवाओं में लगे लोग सुबह 7 बजे से 12 बजे के समय में SDM ऑफिस में जाकर अपना प्रमाण पत्र बना लें। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पूरे भारत में लॉकडाउन को देखते हुए आज से शुरू होगा DD1 पर महाभारत का प्रसारण। दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे से रोज 12 एपिसोड होंगे प्रसारित। श्री राम सेना प्रमुख संजय अग्रवाल ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से पहुंचाया जाएगा घर। रायपुर पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने सभी IG और SP को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपना मानवीय चेहरा बनाए रखने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ में खेतों में सड़ने लगी किसानों की फसल, कोरोना के चलते लॉकडाउन ने किया बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सेल्फ आइसोलेशन पर 14 दिन के लिए रखेंगे खुद को अलग। मुंबई से लौटने के बाद नियमों के मुताबिक किया पालन। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलते गांव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन से वंचित ना होना पड़े, इसलिए जिले के प्रत्येक पंचायत में 2-2 क्विंटल चावल रखा जाएगा। मेयर की पहल पर GST कार्यालय के पास शुरू हुआ सब्जी मार्केट। पहले दिन 25 किसानों ने लगाया पसरा। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल को अति आवश्यक सेवाओं में शामिल रखा गया है और उत्पाद के बूट, मीट, मछली एवं जानवरों के चारे की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी नहीं मिलने पर भोजन सामग्री जुटाने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेशी यात्रा की जानकारी छिपाने पर पिछले 24 घंटों में 28 अपराध हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री की मेडिकल सुरक्षा उपकरणों और सर्जिकल मास्क के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील। कहा, मेडिकल स्टाफ को अभी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत, गैर जरूरी उपयोग ना हो। रायपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की राजधानी रायपुर में 25 ड्रोन और 300 कैमरों की मदद से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही। फेसबुक पेज पर बिलासपुर के सरकंडा में कोरोना ने दी दस्तक, लिखकर फर्जी पोस्ट करने वाले युवक पर हुआ अपराध दर्ज। भूपेश बघेल आज लेंगे कोरोना को लेकर बड़ी कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री दे सकते हैं कड़े निर्देश। जिला मुंगेली में राज्य शासन के आदेशानुसार नए पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पदभार संभाला। रायपुर से स्थानांतरित होकर मुंगेली जिले में हुए पदस्थ। साल भर में सबसे प्यारा जिला राजनांदगांव के साल्हेवारा से अल्पसंख्यक मंडल अध्यक्ष आसमीर खान जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. कृपया ध्यान दें, अगर आपके आसपास साल्हेवारा या साल्हेवारा के आसपास का कोई गरीब व्यक्ति या परिवार जिनके खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, सामान्य बीमारी है और दवाई तक नहीं खरीद सकते हो, तो कृपया इस नंबर पर जानकारी दें 8428000002 पर। यथासंभव आसमीर खान जी के द्वारा मदद की जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस सभी ओर फैला हुआ है, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसको और फैलने से रोका जा सके। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो महामारी है, इसको रोक पाना अभी इतना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अपनी हद में हर कोई प्रयास कर रहा है। और लगातार आरजे रमझाझर भी आपसे ये अपील कर रहा है कि कृपया अपने घरों से ना निकलें। लेकिन वे लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, कई, क्योंकि लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई यूपी में फंसा हुआ है, 100 से 150 लोग यूपी में फंसे हुए हैं, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, हैदराबाद में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, ऐसे अन्य अन्य राज्यों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो वो जो लोग फंसे हुए हैं, उनसे मेरी अपील है, आरजे रमझाझर की अपील है, शासन प्रशासन की अपील है कि कृपया पैनिक ना हो। आप गुस्से में, आप वो जो समस्या को फेस कर रहे हैं, उस समस्या को फेस करते हुए आप कहीं अगर गलत कदम उठाते हैं तो ये भी गलत है। तो कृपया जिस अवस्था में है उस अवस्था में इंतज़ार करें। शासन प्रशासन अपनी हद में कोशिश कर रही है आप तक जो मदद है, जो सहायता है, वो पहुंचाने की। तो कृपया आप पैनिक ना हो। और लगातार हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि 104, 112 जो हेल्पलाइन नंबर है, वो इतने सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपका फ़ोन कॉल ना लगे। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आप लगातार कोशिश करते रहें, आपका नंबर उसमें लग जाएगा। और कुछ ही क्षणों पश्चात हम जिलेवार जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर रहे हैं, ताकि आपके ज़िले, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ का हेल्पलाइन आपको डायरेक्ट मिल जाए और सीधे आप अपने ज़िले से बात कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा आपकी मदद के लिए कोशिश की जाएगी। बहरहाल अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल, तो सवेरे से ही हमारे द्वारा ये बातें आपको दिखाई जा रही हैं, किस प्रकार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार हमारे चैनल में ये लाइव चल रहा है, लोग अपनी समस्याओं का वीडियो बना कर हमारे पास भेज रहे हैं। लेकिन
कईयों को लग रहा है कि वीडियो बनाकर भेज देने बस से बहुत कुछ हो जाना है, उनको मदद मिल जाना है, लेकिन आपको बता दें कि वीडियो बस भेज देने से नहीं होगा। आपको अपनी हद में भी कोशिश करनी होगी। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया जा रहा है उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप जानकारी दें, और साथ ही साथ जो वीडियो आप भेज रहे हैं वो वीडियो कारगर इसलिए है क्योंकि वो वीडियो को लोग देख रहे हैं और शासन प्रशासन भी उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो के माध्यम से लोगों की जानकारी निकाल सकें, एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में कितने लोग फंसे हुए हैं, और तदुपरांत जब उनको एक मोटी मोटा आंकड़ा जब पता चल जाएगा तो वो हेल्प करने के लिए वो कोशिश करेंगे और आप तक जो भी मदद है वो पहुंचाएंगे। फ़िलहाल शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। फिर भी देखिए, सबसे अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें, आप घर में ही रहें। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, और न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि बगैर मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं, बगैर आपके ग्लव्स लगाए हुए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस महामारी का जो ख़तरा है वो और ज़्यादा फैल गया है। तो कोशिश करें कि घर से ना निकलें। दूसरी बात यह है कि शासन प्रशासन के साथ साथ बैंक जो क्षेत्र हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप पैसा लगाए हुए रहते हो या पैसे लेने होते हैं और वहां पर टैक्सेस आपके द्वारा लिए जाते हैं, आपसे टैक्सेस लिया जाता है, तो एक सूचना ये आ रही है कि भाई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा आगामी जो 2 माह है 3 माह है। तो इस कोरोना महामारी से लड़ते समय जो भी आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप KCC लिए हुए हो या फिर लोन लिए हुए हो, जो भी पैसा आप लिए हुए हैं तो अब उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको जो BPL कार्डधारी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उन सभी को अभी गैस सिलेंडर जो है वो 3 माह के लिए अभी आपको फ्री कर दिया गया है। 3 माह का जो गैस सिलेंडर है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप भीड़ ना लगाएं, इसके लिए भी आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय है, आप भीड़ को देखते हुए, समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए आप अपने घर में सिलेंडर ला कर रख सकते हैं। 3 महीने का सिलेंडर आपको फ्री दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वो जो चावल है, गेहूं है, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते थे, अब वो पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ बैंक सेक्टर की बात करें तो बैंक सेक्टर में आपने जो लोन लिया हुआ था, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो KCC हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, तो उसमें अब आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ATM से आप बार बार पैसा निकालते थे, 2 बार या 3 बार निकालने के बाद कुछ टैक्स आपका काट लिया जाता था, तो वो अब कितनों बार भी आप पैसे निकाले, फिलहाल ATMों से आपका पैसा नहीं कटने वाला। 1 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार आपसे पैसा नहीं लेने वाली है। तीसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका कहना ये है कि हम 4000 रुपये मासिक किराए पे हम घरों पे रह रहे हैं, 5000 रुपये किराया है हमारे घर का, हम रह रहे हैं, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम किराया देने के योग्य नहीं है, खाने पीने के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, तो आप अपने खाने पीने का बस व्यवस्था कर लें। दूसरी बात यह है कि व्यवस्था भी सरकार कर दे रही है, बस आपको कोशिश करना है कि किस प्रकार से, कब और कैसे आप तक वो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी रही बात किराए की, तो किराए के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि अभी ना कोई मकान मालिक किराया मांगेगा किसी से, ना ही बिजली बिल वाले आपको परेशान करने वाले हैं, ना फ़ोन बिल वाले आपको परेशान करने वाले नहीं, कहीं पर भी आपको अभी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने खाने पीने की व्यवस्था करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ स्वयं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हम महामारी से तो निजात पा ही जाएंगे। तमाम प्रकार की जो समस्याएं अभी देखने को मिल रही है, तो ये सभी समस्याएं भी क्षणिक हैं, कुछ समय का है। 21 दिन का भी लॉकडाउन किया गया है। 21 दिन के बाद की अगर बात करें तो हो सकता है वो 15 दिन के लिए और वो कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, पर आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपको आगामी जो 3 माह हैं इसके लिए आपको धैर्य बनाकर रखना है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी, जिस भी स्थिति में है, केवल आप जीवित रहने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी कई वीडियोस हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिसमें लोग पैनिक हो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने बहुत सारा वीडियो भेज दिया लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली, हम बहुत सारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके देख लिए हैं लेकिन अब तक मदद नहीं मिली, और अब हम भी क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जो निकल रहे हैं, जो जम्मू से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, यूपी से लोग निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ आ जाएंगे करके, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप सोचते हैं कि हम घरों से, जहाँ पर आप अभी आप रह रहे हैं वहाँ से निकल कर अगर आप अपने छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे, अपना ज़िला पहुँच जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घरों पर ही रहें। हो सकता है
कि अगर गुस्से में अगर आपने अपना वो जो होम टाउन है उसको अगर आपने छोड़ दिया और रास्ते में अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लिए तो आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि सबसे खतरनाक यहाँ पर चीज़ है वो महामारी, इसलिए आपको हो सकता है कि पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। इसलिए आप कृपया अपने जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप ना निकलें, अपने घरों पे रहें, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं आप। चौथी बात अगर हम करें, पढ़ाई जो सेक्टर है, एजुकेशन जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम का क्या होगा, क्योंकि देखिए जो गरीब तबका है, जो बाहर में दिहाड़ी कर कर जो रोजी मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करता है, उसको खाने पीने का टेंशन है, उसको जीने का टेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें जो सक्षम लोग हैं, जो अपने जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी जॉब में रहते हैं, तो उनको टेंशन खाने पीने का नहीं है, उनको टेंशन है मेनली कि उनका 10वीं का एग्ज़ाम, 10वीं का तो हो गया है, 12वीं का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो होम एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन के लिए भी, परीक्षाओं के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठें, लगातार आप न्यूज़ देखते रहें, जानकारियाँ देखते रहें, कोशिश करें कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, और अगर वो आप कर सकते हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल करें। वैसे आरजे रामझाझर लगातार अपील कर ही रहा है कि भाई जैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ज़िले का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आप सूचना दें। हम लगातार सूचना दे रहे हैं लोगों को कि घरों से ना निकलें, हाथ धोते रहें, मुँह धोते रहें, लोगों से कभी भी डायरेक्ट ना मिलें। कोशिश करें कि आप अपने घर में ही बैठ कर पूरा दिन काटें, मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, अपना टीवी देखें, नाना प्रकार की चीज़ें आते रहती हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, आप लोगों को सूचना दे सकते हैं। आप वीडियोस, अच्छे वीडियोस हैं, जो कॉमेडी वीडियोस हैं या कोरोना वायरस से बचाव के जो उपाय वाले वीडियोस हैं, वो वीडियो आप भेज सकते हो। लेकिन गलत जो चीज़ें डाली जा रही हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गलत प्रकार के जो संदेश डाले जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो इस प्रकार के संदेशों को ना डालें। आप उनसे बचाव के लिए आप अपील कर सकते हो, बचाव के लिए वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो। बाकी पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति में वो परमानेंट नहीं रहने वाला है, चाहे कितनों भी दुख हो आज विश्व में, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो क्षणिक है, हो सकता है वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 माह रहे, 2 माह रहे, 3 माह रहे, लेकिन वो भी समय चला जाएगा, गुजर जाएगा, और उसके बाद फिर से एक नए समय का आगाज़ होगा जिसमें इस प्रकार की तकलीफ़ें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी जीवन जैसी चलती थी, दिनचर्या जैसे रही आपकी, लगभग वैसे ही हो जानी है। इसलिए ज़्यादा इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे पास ही खाने का साधन क्यों नहीं है, हमारा गैस सिलेंडर क्यों ख़त्म हो गया, हमारे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है। बहुत सारी प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं, तो इन समस्याओं को ज़्यादा दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आम दिनों पे आपने जितने भी सुख भोगे हैं, हो सकता है कि अभी वो सभी चीज़ें आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके जीवित रहने के लिए जो बुनियादी जो चीज़ है वो अगर आप तक उपलब्ध हो जाती है, आप उपलब्ध करने में या आप पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी जीत होगी। और उससे भी बड़ी जीत होगी कि इस बीमारी के फैलाव को अगर आप रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। फिलहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर, कैमरा के पीछे है मानस राज। लगातार आरजे रामझाझर कवरेज कर रहा है और आपको जानकारी दे रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार है। हमन सभे झन छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के रहिया, अब हमन यहाँ कोरोना वायरस के चलते फंस गए, हम घर नहीं जा सकते। हमार ठेकेदार है बंगाल के रहिया, वो अपन व्यवस्था कर रहे हवे, तो घर जाऊँ भी कहा थे। अब हमन ला कहा थे कि तुम अपन घर जाए व्यवस्था कर लो कैसे, तो हमार मेरे पैसा उसा कुछ नहीं है, तो हमन का चीज के व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ सरकार हमन हाथ जोड़ के विनती करत हन कि हमरो घर जाए बर कुछ साधन कर देती।